भारत में कई ऐसे हिंदू राजा रहे हैं जिनका यश और राज्य न केवल भारत तक सीमित रहा बल्कि विश्व के और देशों तक भी फैला। आइए जानें भारत के कुछ ऐसे ही महान राजाओं के बारे में। नंबर 1, राजा पोरस। सिंधु के राजा पोरस वो महान हिंदू राजा हैं जिनके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और राजा पोरस से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य उनको लौटा दिया। राजा पोरस का राज्य सिंधु नदी से लेकर चेनाब नदी तक विस्तृत था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो महान राजा था जिसने अपनी 6 लाख की सेना से भारत के सबसे प्रतापी राजवंशों में से एक नंद वंश को एक विशाल युद्ध में हराया था और उसके बाद लंबे समय तक प्राचीन भारत के सबसे बड़े राज्य मगध पर शासन किया था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। इनकी सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसीक तथा वहलीक भी थे। नंबर 3, अशोक महान। अशोक को भारत के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और सिंह की ललाट को अशोक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपनाया है। कहते हैं सम्राट अशोक का राज्य न केवल उत्तर में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक बल्कि वर्तमान बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक विस्तृत था। अर्थात सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत तक विस्तृत था। तमाम इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अशोक के काल के दौरान भारत का व्यापार भी विश्व स्तरीय था। नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारत के प्रसिद्ध चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। इन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। इनके शासनकाल के दौरान ही सर्वप्रथम अरब शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि ये अंधेरे में भी दुश्मन पर सही निशाना लगा लेते थे। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। ये 6 भाषाएं जानते थे। कहते हैं इन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके दरबारी चंदबरदाई एक कवि और लेखक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने की बार पृथ्वीराज चौहान को हराने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और पृथ्वीराज ने इन्हें कई बार माफ किया। 1191 में प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया, लेकिन वर्ष 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गौरी ने कनौज के राजा जयचंद्र के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उनके मित्र चंदबरदाई को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। नंबर 5, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और मां का नाम जयवंत कंवर था। प्रताप के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए कहा, लेकिन 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद प्रताप ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अकबर की सेना ने उन पर हमला कर दिया। प्रताप ने कई वर्षों तक मुगल सेना से युद्ध किया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये भयंकर युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। महाराणा के पास उनका सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था। कहते हैं महाराणा 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला पहनते थे। नंबर 6, शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनका पालन पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई तथा समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। इनके जीवन काल के दौरान उत्तरी भारत में मुगलों तथा दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम सुल्तानों का शासन था और ये सभी अपनी भी शक्ति बढ़ाने और राज्य विस्तार का निरंतर प्रयास कर रहे थे। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोष देना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा भी थे। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दक्षिण के सूबेदारों से उन पर चढ़ाई करवा दी, लेकिन सूबेदार को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि शिवाजी ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खो दिया था। शिवाजी अपने युद्धों में छापामार प्रणाली और गुरिल्ला युद्ध करते थे, जिसके कारण उनको पराजित करना संभव नहीं था। नंबर 7, हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1501 ईस्वी में अलवर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। सम्राट हेमू ने अकबर के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। इस युद्ध के बाद इस वीर हिंदू राजा का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इन्होंने अपने जीवन में कुल 23 युद्ध लड़े, जिसमें से 22 युद्ध में ये विजयी रहे। किंतु अपने अंतिम और 23वें युद्ध में सम्राट हेमचंद्र को वीरगति प्राप्त हुई। इस युद्ध में उनकी आंख में तीर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।